वेलकम बैक गर्ल्स। अब मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ जो एग्ज़ाम्पल 8.2 है आपकी। एग्ज़ाम्पल 8.2 में मैंने एक सफ़ेयर ड्रॉ करने की कोशिश की है और मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है कि आपका जो सफ़ेयर है इसको जब आप बीच में से कट करेंगे तो ये एक हेमी सफ़ेयर बन जाएगा। और XYZ कोऑर्डिनेट भी बनाए हैं, R यूनिट वेक्टर भी बनाया है। और आपको जो अगर नज़र आ रहा हो तो आपके पास जो Z हैट माइनस Z हैट मैंने एक डायरेक्शन बनाई है जो Z हैट के ऑपोजिट है, क्योंकि जब आप हेमिस्फेयर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो हेमिस्फेयर है उसकी दो सरफेसेस हो जाएंगी। एक उसकी कर्व सरफेस है जो कि बाउल की तरह होगी, जो आपके पास एक आप लेट्स सपोज आपके पास एक कटोरा है, अगर आप कटोरे को उल्टा कर लें तो उसकी जो ऊपर वाली एक कर्व सरफेस होगी और उसकी जो नीचे एक सर्कुलर सी फ्लैट सरफेस होगी जो एक डिस्क की तरह की। दो के कटोरे की नीचे वाली सरफेस ऑब्वियसली जब आप कटोरे को उल्टा कर रहे हैं तो नीचे वाला जो सरफेस है उसका गोल सा बन रहा है वो खाली होता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आप समझ लें कि आपके पास एक ऐसा बाउल है जो कि एक कटोरे की शक्ल का है और उसके ऊपर ढक्कन है, मतलब कवर है, कैप है उसके ऊपर, तो वो जो कैप है वो आप समझ लें कि एक डिस्क है जो कि फ्लैट डिस्क है और उसके ऊपर जो कर्व्ड सरफेस है वो उसका एक अलग सरफेस है और नीचे जो डिस्क वाली है अलग सरफेस है। जो इधर Z हैट के साथ इन्होंने लिखा हुआ है N हैट डिस्क, इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाली डिस्क टाइप सरफेस है उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव Z हैट की डायरेक्शन में है। जैसे मैंने साथ पे लिखा हुआ है डिस्क ऑफ रेडियस आर लाइंग इन द XY प्लेन। अब ये वाला जो रिलेशन है जो कि हमने मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर्स में, ये वाला आपके पास रिलेशन है 8.22। तो ये आपके पास यूज़ होता है टोटल फोर्स ऑन द चार्जेस इन वॉल्यूम V कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास भी इस वॉल्यूम के अंदर जितने चार्जेस हैं उनके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है हमने क्योंकि वो कैलकुलेट करनी है तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो रिलेशन मैंने सबसे पहले लिख दिया और साथ ये बताया भी गया था कि इस इक्वेशन में जो सेकंड वाली टर्म है वो बेसिकली आपकी अगर तो स्टैटिक केस ना हो, मतलब चार्जेस रेस्ट पे, क्योंकि इसमें चार्जेस रेस्ट पे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला जो है इस केस में आपके पास जो सेकंड वाली टर्म है मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर की वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो डायनामिक के केस के लिए है कि जब चार्जेस मूव कर रहे हो। टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसलिए हमारे पास सिर्फ हमने T.dA कैलकुलेट करना है। तो उसका मतलब यही है कि आपके पास क्योंकि चार्जेस रेस्ट में है तो आपको पता है जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होती है। बस हमने क्या किया कि जो हेमिस्फेयर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक उसका बॉल शेप है हेमिस्फेरिकल बॉल और एक उसकी सर्कुलर डिस्क है जो कि एंगल θ/π/2 पे है। जैसे आपके पास आपको पता है कि Z एक्सिस से एंगल जो है वो स्टार्ट होता है। अब आई डोंट नो मैं इसको टाइप कर सकती हूँ कि नहीं, मैं विल ट्राई कि अगर इसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा हो